सुखदेव बाबा ने इनकार कर दिया, भैया हम तो नहीं जाएंगे पृथ्वी लोक पे। पृथ्वी लोक पे बड़ा भारी पाप किया जाता है। पृथ्वी लोक का मनुष्य आपस में बैरता मानता है। और भगवान जाकर के क्या करेंगे? जन्म लेंगे, जन्म के साथ माता पिता बड़ा पढ़ा लिखा करके बड़ा करेंगे, ब्याह हो जाएगा, आगे चल के संतान हो जाएगी। संतान हो जाएगी तो उसी को कमाने पढ़ाने में लगे रहेंगे। संतान के बाद और आगे बढ़ेंगे, इतने में हमारा पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। हम तो पृथ्वी जाने वाले नहीं। भगवान ने जब आदेश किया, नहीं 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 सुखदेव, जाना तो पड़ेगा पृथ्वी लोक, ये मेरा पर्सनल निर्णय है, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, पृथ्वी लोक पे तो तुम्हें जाना पड़ेगा, धर्म का प्रचार तुम्हें करना पड़ेगा। अब देखो, भगवान की अगर किसी के ऊपर अगर भगवान ने आदेश कर दिया तो उस आदेश को हमें मानना पड़ेगा। सुखदेव बाबा ने भी माना। एक तोती के गर्भ में जाकर के अंडा के रूप में जाकर के पलने पुसने लगे, और इधर सुखदेव बाबा पल रहे हैं और उधर सूत जी महाराज कह रहे हैं नारद मुनि हर घर में लड़ाई करवा रहे हैं। नारद, जिसका हर घर में एक एक व्यक्ति से जो झगड़ा करवा दे उसी का नाम है नारद। आपने अपने गांव में देखे होंगे कई नारद होंगे जो पति पत्नी में आपस में लड़ाई करवा देते होंगे। नारद मुनि का भी यही काम। नारद मुनि के 3 मुख्य काम है। जिसको भगवान के दर्शन होने वाले हों और उससे पहले नारद मुनि उसको दर्शन अगर दे दिए तो समझ लो उसको भगवान के दर्शन होंगे, पहला काम। जो भक्ति से विमुख चल रहा है, जो भक्ति से परिपूर्ण नहीं है, जो भक्ति की परिभाषा को नहीं जानता, जो भक्ति के ज्ञान को नहीं जानता, और उस भक्ति के ज्ञान को अगर परिपूर्ण करने के लिए अगर नारद मुनि समझे कि मेरी जरूरत है, सबसे पहले पहुंच जाएंगे। अच्छा, नारद मुनि का विवाह हुआ नहीं, विवाह किए नहीं, संत योनि में रहे, तो पति पत्नी की सबसे ज्यादा अगर कोई लड़ाई अगर कहीं ना हो रही हो तो वहां नारद मुनि करवाते हैं। एक दिन घुस गए विष्णु भगवान के घर में, माता लक्ष्मी के खूब कान भर दिए, तुम तो इनके पैर दबा दबा करके मरी जाती हो, इनने क्या दिया तुम्हें, सोते रहते हैं 24 घंटा। माता लक्ष्मी को विकट क्रोध आया और आपस में दोनों जन की खूब लड़ाई हुई। बाद में पता चला ना गलती इनकी है ना गलती इनकी है, गलती तो मुख्य रूप से नारद की है जो लड़ाई करवाता। भगवान ने जय बजय को कह दिया, भैया जाओ जाकर के पर्दा लगा दो, नारद मुनि को नहीं आने देना। एक दिन गए तो अपने पिताश्री ब्रह्मा जी के घर में जाकर के उन्हीं के नौकर चाकर को जाकर के कान भर दिए। क्या देते हैं तुम्हें? 24 घंटा तुमसे काम करवाते हैं, 24 घंटा तुम्हें काम काज में बिजी रखे रहते हैं, और क्या फायदा इनके हाथ चाकरी करके। एक काम करो, आज हड़ताल कर दो। ब्रह्मा जी बेचारे स्नान ध्यान करके चले आ रहे थे, उनने सेवकों से कहा ये उठाओ ये उठाओ, कोई उठाया ही ना। ब्रह्मा जी का दिमाग खराब, इतने साल से मेरी तपस्या करते थे, इतने साल से मेरी सेवा करते थे, इतनी साल से मेरी खुशामद करते थे, आज हो क्या गया? आखिरकार मेरी पूजा पाठ करने के लिए तैयार नहीं। पूछा कौन आया था? बोले नारद मुनि। ब्रह्मा जी समझ गए दैत्य का, नारद मुनि ने लड़ाई मचवा दी, खूब भयंकर वाली। वहां से भी नारद मुनि का पत्ता साफ। अब नारद मुनि एक दिन बैठे थे, मन में विचार किया, यार मैंने कहीं लड़ाई नहीं करवा पाई, एक काम करता हूं, पार्वती मैया के घर पे जाऊंगा और भोले बाबा और पार्वती की खूब लड़ाई करवाऊंगा। भोले बाबा और पार्वती की खूब लड़ाई करवाऊंगा। अब देखो भैया, भोलेनाथ के 2 स्वरूप हैं, हमने कल बताया था। माता है भोले बाबा को खूब सुना है, वो खूब सुनते हैं। जब तक वो भोले हैं तब तक आप खूब सुना लो, उल्टा सीधा जितना आपको कहना है खूब कह लो, जो आपको कहना है खूब कह लो। लेकिन अगर उन्हें क्रोध आ गया और तीसरा नेत्र अगर खुल गया तो आप विश्वास मानो, गंगा जी जाने की आपको जरूरत नहीं, अपने आप धुआं उड़ता मिलेगा। नारद मुनि तो समझ गए अगर डायरेक्ट जाएंगे और डायरेक्ट जाकर के अगर लड़ाई झगड़े में बीते तो बड़ी गड़बड़ी है जाएगी। नारद मुनि कैलाश पर्वत पर जाकर के, कैलाश पर्वत के सम्मुख जाकर के खड़े हो गए। विचार किया नारद ने, अब लड़ाई कैसे करवाएं, भोले बाबा सामने हैं।
अच्छा, भोले बाबा का एक नियम था कि उनके अगर नेत्र खुले तो जैसे ही उनके नेत्र खुलते थे, सबसे पहले वो भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए बैकुंठ जाते थे। बैकुंठम योग दुर्लभम। चले नारद मुनि। जैसे ही नारद मुनि चले, नारद मुनि ने मौका देखा, भोले बाबा के नेत्र खुले सो वो तो चले गए बैकुंठ, और नारद मुनि पहुंच गए कैलाश पर्वत। अब जब नारद मुनि कैलाश पर्वत पहुंचे तो माता पार्वती ने देखा, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारद मुनि को देख करके पार्वती मैया बड़ी प्रसन्न होंगे। अरे वाह 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 वाह, नारद मुनि बड़े दिनों के बाद घर में आए हो, आओ 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 विराजमान हो जाओ। नारद मुनि विराजमान हो गए। क्या बात है नारद, बड़े दिनों के बाद कैलाश पर्वत पे आना हुआ, इतने दिन से कहां गए? नारद मुनि बोले, देखो मैया मैं सही कह देता हूं तो आपस में लड़ाई मच जाती है और मेरा नाम बदनाम हो जाता। और वास्तव में नारद मुनि सही ही कहने आए थे। बात तो यह है कि लड़ाई ही करवाने नारद आए थे। अब लेकिन ये थोड़ी कहेगा कोई लड़ाई करवाने वाला कि हम लड़ाई करवाए। अगर वो कह दे तो सबसे पहले तो चराई उसी की हो जाएगी, तू ही ने करवाई, बहुत खतरनाक। नारद मुनि बैठ गए। पार्वती मैया ने पूछा, इतने दिनों में क्यों आए? बोले मैया आजकल के मैं छल कपट से बड़ा दूर रहता हूं। आजकल के लोग बड़ा छल कपट करते हैं। नारद मुनि से मैया ने पूछा, छल कपट करते? दुनिया में करते होंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी करता कोई कैलाश पर्वत पे। यहाँ तो मैं वो भोले बाबा रहती हूँ, और मेरे भोलेनाथ तो बड़े भोले हैं। 24 घंटे मेरे नाम का स्मरण कर मुझे एक एक बात बताते हैं। ऐसा वो कभी कर ही नहीं सकते। अब बोल, नारद मुनि बोले, देखो मैया ऐसा मत ही कहो, दुनिया में कोई ऐसा पति नहीं है जो अच्छा हो। अब तो पार्वती का दिमाग खराब। बोले, अगर मैंने भोले बाबा की भी आपको गलती गिनवा दी तो क्या दोगी? अगर इतना किसी ने पत्नी से कह दिया, भले ही उसका पति खूब अच्छा हो, पत्नी से कह दिया तुम्हारे पति की अगर हमने कोई गलती बता दी तो फिर क्या दोगी? तो अगर पत्नी ना शक करती हो, कितना दूध का धुला उसका पति हो, तो उस पर शक कर जाएगी। हाँ सही कह रहे तुम। और थोड़ी 2-4 चीजें पाउडर में मिक्स कर दो, देखो तुम लड़ाई बिल्कुल क्लियर रखी। एक बात बताओ, भाभी चाची कुछ भी कह दो, एक बात बताओ, 4 दिन से तुम्हारा आदमी इतने जल्दी सच के कहां जाता है? हाँ सही कह रहे लाला तुम, जाता तो सच धज के हैं, बिल्कुल क्लियर कट होता है। हाँ वही तो, कहां जाता मुझे नहीं पता, बस तो यही तो गड़बड़ी है कछु, खूब लड़ाई होगी। अच्छा, पत्नी को पति पे हमेशा शक रहता है। अच्छा भाई